वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। और यहाँ हम आ गए थे बाहर। तो अब्दुल हादी ना अपनी कैप ना पता नहीं कहाँ गई अब्दुल हादी की कैप, चलो देखेंगे। और यहाँ पर बस मास्क लगा रहे थे। तो अब ना अब्दुल हादी का टाइम चेंज हो गया है 10:15 के करीब, लेकिन 10 पे आ जाते हैं अंकल। तो यहाँ पर बस अब्दुल हादी मस्ती कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना अब्दुल हादी ने कुछ ऐसा देखा था, उन्हें इतनी शर्म आ रही थी, वो पापा से बताने जा रहे थे कि पापा देखो बाहर ऐसा करा। तो बहुत मतलब शर्म की बात थी, मैं भी नहीं बता सकती आपको। और उसके बाद यहाँ पर अब्दुल हादी खड़े थे ना, तो मंकी, जहाँ अब्दुल हादी को मंकी दिख जाते हैं ना वहीं खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तो देखो यहाँ पर कैसे मंकी अपना दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सब बच्चे जा रहे थे और यहाँ पर अब्दुल हादी देख ही रहे थे। और पता चला हमें आज अब्दुल हादी की छुट्टी है, क्योंकि रात में मैंने मैसेज चेक नहीं करा था और मैं मोबाइल ले रही थी, लेकिन मैंने फिर भी नहीं चेक करा। फिर लास्ट में मुझे देखना ही पड़ा कि हाँ आज छुट्टी है अब्दुल हादी की। फिर हम वापस आए घर पर। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया था और रात का ये बथुआ था, मैंने इसे साफ़ किया था। और साथ में मैंने यहाँ पर गोश्त चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं गोश्त में कीमे में बनता है साग, लेकिन मैं गोश्त में ही बना दूँगी, मेरे पास वही था। और यहाँ पर बस मैंने अपना अच्छे से वॉश किया साग और उसको चढ़ा दिया था। गोश्त तो मेरा भुन ही रहा था, मैंने कहा चलो इसे एक साइड कर देती हूँ। और ये थोड़े से चावल थे, और ना हम मैं ये डालती हूँ लेकिन हर कोई नहीं डालता, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल हम इस तरह से डाल देते हैं। अब मुझे पता नहीं सब डालते हैं नहीं डालते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ऐसे ही डालती हैं। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं साग बना रही थी। साग को बॉईल तो अलग ही होता है, देखो गोश्त में बाद में ही डलता है। तो यहाँ पर हस्बैंड को ना खाली अच्छा नहीं लगता, वो कीमे में या गोश्त में ही पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा साग हो रहा था और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी अपना गोश्त के भुन रहा है या नहीं, मैं देख रही थी अच्छी तरह। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे से हो रहा था। तो मैंने दोनों काम ना मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। तो बस ये हो रहे थे मेरे काम दोनों साथ। और यहाँ पर ना मैं चेक कर रही थी कि मेरा साग बॉईल हो गया है नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसे भी निकालती हूँ, मिक्सी जार में डालती हूँ। तो कुछ इस तरह का होता है, तो मैं निकाल रही थी। तो बस ऐसे ही निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसका पानी हम फेंकते नहीं, इसका पानी हम साग में यूज़ कर लेते हैं। कुछ तो फेंक देते हैं शायद, लेकिन हम नहीं फेंकते, हम इसी साग में उसको यूज़ कर लेते हैं जितना हमें चाहता है। और बस मैंने यहाँ पर ना 1 चम्मच लिया था बेसन, तो इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी, डार्क नहीं करूँगी, बस अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। तो बस इतना ही करूँगी। और यहाँ पर हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसे बाउल में अलग निकाल के रखती हूँ। तो अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग मतलब कुछ आटा भी डाल लेते हैं, कुछ बेसन डाल लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ना मैंने अपना साग डाला था मिक्सी जार में। अच्छा, आपको लग रहा होगा ज़्यादा गरम नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन अब सर्दी है ना तो ऐसा ही लगता है। और उसके बाद ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो गया था, और यहाँ मैंने डाल दिया था अच्छे से साफ़ कर रही थी, मैंने कहा चलो वेस्ट ना हो। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तड़का भी तैयार था। तो तड़के में बस मैं लहसुन और लाल मिर्च, मोटी मिर्च होती है ना, उसका ही करती हूँ मैं, और किसी चीज़। तो यहाँ पर ना मैंने तड़का लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साग बन चुका था। और उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी। अच्छा, रोटी ना आज मैंने सादी बनाई थी, और मैं सोची थी मैं थोड़े से राइस बॉईल करूँगी ना, मैंने वो किया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साग बन चुका था। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी ये कपड़े मैंने वॉश किए थे ना, देखो ऐसे ही रखे। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैंने इनकी तह बनाकर रख दूँ। तो बस यहाँ पर बस मैं सोची थी बनाऊँगी तो लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, मैं ऐसे ही लेटी थी। और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, बच्चों को भी हस्बैंड ही लेकर आएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने के लिए। अगर जाऊँगी तो बस हाथ ही सेकने जाऊँगी नीचे। तो बस यही करूँगी और नहीं कुछ करूँगी। अभी मैं कुछ काम भी नहीं। अच्छा, मैंने आज ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं अदा करी थी, क्योंकि मेरे इतना दर्द हो रहा, मेरे इतना हो रहा कि मैं आप क्या बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने बस ऐसे ही लेट गई थी, मैं ब्लैंकेट ओढ़कर, और ऐसे ही लेटी, बस बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए उठी थी। उसके बाद मैं ऐसे ही लेट गई थी। अब बस अल्लाह मेरी तबीयत ठीक कर दो, पता नहीं क्या परेशानी है। आपको ना मेरे लिए दुआ करनी है, और मेरी सास के लिए भी। हम दोनों ही परेशान हो रहे, और मैं बता नहीं सकती हम कितना परेशान हैं दोनों ही। बस हमारी रात और दिन कैसे कट रहे हमें ही पता। ठीक है, चलो।
और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर मैं बैठी थी ना, तो देखो मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से। तो यहाँ पर 5 सवा 5 हो रहे थे और यहाँ पर ये था गैस। तो मैं यहाँ पर बैठी थी सोफ़े पे और मेरी सास तो बेड पे बैठती हैं ज़्यादा, तो वो अपने मतलब अपनी रज़ाई में बैठी थी। और यहाँ पर अब्दुल्ला आदि और सारा आ गए थे। सारा शिकायत लगा रही थी कुछ के भाईजान ने ऐसा कहा है, मम्मा ऐसा करा है। तो बस सारा की थी शिकायत चलती है। और यहाँ पर मैंने कहा था हस्बैंड से, वो मूंगफली रखी थी ना, मैंने कहा नीचे ही लेकर आ जाओ, यहीं पर बैठ के खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। मैंने सास के लिए भी छील के दी थी, बच्चों के लिए भी छील कर दी थी और ख़ुद भी खाई थी। अच्छा, ये सारी मैंने नहीं खाई थी, ये मैंने सबको खिलाई थी। और यहाँ पर कुछ मीठा खा रहे थे तो थोड़ा सा दे रहे थे अपनी अम्मी को कि लो खा लो, लेकिन ज़्यादा देते नहीं, वो कम देते हैं, मना कर देते हैं ऐसे मीठा। और यहाँ पर ना सारा अपना वर्क कर रही थी तो मैं दिखाई थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारा बहुत अच्छा करती है और सफाई से करती है। देखो इतना अच्छा करती है बहुत। और ट्यूशन से आते ही बैठ जाती कि मम्मा मुझे वर्क करना है, मम्मा मुझे वर्क करना है, नहीं तो रोती है बहुत ही, कहती है मेरा बैग दो। और उसके बाद बस यहाँ पर हम बैठे थे, सारा मस्ती कर रही थी मम्मा से। और मैंने कहा चलो अब चलती हूँ। तो बस मैं फिर ऊपर आ गई थी, 6:30 के करीब आई थी, 6:45 6:30 के करीब आई थी। तो मतलब फिर मैंने कहा चलो, मुझे रोटी ही बनानी थी। देखो सालन तो मुझे बनाना नहीं था क्योंकि मैंने साग बनाया था, साग ज़्यादा था, तो शौक़ से खाते हैं साग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं तो राइस से भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड तो उससे ही खाते हैं, रोटी से। और मैंने सादी रोटी बनाई थी, बेसन की नहीं बनाई थी। और बस उसके बाद ना यहाँ पर 9 बजे के करीब मैं कपड़ों को रख रही थी। मैंने कहा लाओ अब्दुल हादी मुझे उठा कर दो, मैं ऐसे ही कर दूँ क्योंकि रूम बहुत छोटा अच्छा नहीं लगता, फैला फैला रहता है। मैंने कहा नहीं, बस मैं तह बनाती हूँ, उन्हें सबको समेट के रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ऐसे ही तह बना रही हूँ। और आजकल आपको पता ही है सर्दियों के कपड़ों पे प्रेस की तो ज़रूरत ही नहीं रहती, तो इसलिए बस ऐसे ही कर देती हूँ। और यहाँ पर बस उसके बाद मेरा बेटा आया, पीछे वाली आंटी की लड़की हुई जिसके लिए मिठाई है। अच्छा मिठाई आई। तो यहाँ पर ना हमारे पीछे वाली है ना भाभी, उनके बेटी हुई, तो उनके हाथ से मिठाई आई थी। तो अब्दुल हादी लेकर आए थे कि पीछे वाली आंटी की बेटी हुई। मैंने कहा अच्छा, तो वो मिठाई लेकर आए थे। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं बस अपने सास के कपड़ों पे प्रेस करूँगी, तो यहाँ मैंने प्रेस निकाली थी और मैं दिखा रही थी आपको एक चीज़, वो है सारा की। अच्छा, ये चीज़ ना अब नहीं आई थी, सारा का गिफ्ट है, काफ़ी टाइम पहले आया था, लेकिन ऐसे ही रख दिया था मैंने खोल कर देख कर। मैंने कहा चलो, तो अब मैं कपड़े समेट रहे थे ना, मैंने कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। तो ये है सारा का गिफ्ट, कुछ इस तरह का है, दिखाती हूँ निकाल के भी आपको। और आपको बताना है ये सारा का गिफ्ट कौन लेकर आया है। तो देखो ये है सारा का गिफ्ट। देखो सारा ने लिपस्टिक रख रखी थी अपनी, और एक रिंग और ये कुछ सिक्के, और उसने देख के ना खेल के ऐसे ही रख दी थी। तो आज मैं बढ़ रही थी कपड़ों में, मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। वैसे तो ये काफ़ी टाइम पहले आई थी सारा की, लेकिन मतलब मेरे कुछ याद भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा सारा अब तो टूट जाएगी, ये इस तरह की है। तो बस मैं आज कपड़े रख रही थी तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। मैंने दिखाई नहीं थी सारा का गिफ्ट। तो आपको ये बताना है कौन लेकर आया है ये सारा का गिफ्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सी लग रही थी, मैंने कहा सारा कितनी प्यारी लग रही, तो वो सारा के लिए ही लेकर आई थी। तो आपको ज़रूर कमेंट में बताना है कि कैसी लग रही है सारा का गिफ्ट। और आज ना है, मतलब मेरे से कुछ नहीं, मैंने बनाया नहीं ज़्यादा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर्फ मैंने दोपहर में खाना ही बनाया था और उसके बाद शाम में रोटी, फिर बस मैं ऐसे ही। अब मैंने रात में ना सारे कपड़े समेटे रखे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो कुछ इस तरह की है सारा की ये। और आपको बताना है ये कहाँ से आई है और किसने गिफ्ट दिया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।